नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। इस वीडियो में हम अकबर के द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण सैन्य अभियान को देखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो शुरू करते हैं, देखिए। तो हेडिंग दीजिएगा महत्वपूर्ण सैन्य अभियान। महत्वपूर्ण सैन्य अभियान। देखिए अकबर के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण सैन्य अभियान कौन कौन सा है। देखिए 1561-62 में 1561-62 इस समय किस पर अटैक करता है? मालवा पर। मालवा पर अटैक। यहाँ के शासक कौन रहते हैं? बाज बहादुर। महान अनगा के पुत्र आदम खां के द्वारा यहाँ पर अटैक किया गया था। उसके बाद देखिए अगला अटैक कब होता है? 67-68 चित्तौड़ पर अटैक हुआ। चित्तौड़। देखिए चित्तौड़, ये जो यहाँ पर अटैक कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर इसको विस्तार से देखते हैं। चित्तौड़ और एक तरफ कौन है? मुगल। मुगल कौन है? तो यहाँ पर अकबर शासक है। और यहाँ पर कौन है? उदय सिंह। उदय सिंह। ये जो उदय सिंह है इसके सेनापति दो हैं, जयमल और फत्ता। जयमल, फत्ता। और यहाँ पर ये जो अकबर है यहाँ पर संगम बंदूक का उपयोग करता है। संगम बंदूक। जब ये संगम बंदूक चलाया तो ये क्या हो गए? घायल। और इसके भतीजा वीर कल्लार सिंह। वीर कल्लार सिंह। ये जो वीर कल्लार सिंह है इसे चार हाथों का देवती कहा जाता है। चार हाथों का लोक देवती कहा जाता है। तो देखिए ये दोनों अटैक को होने के बाद फिर यहाँ पर एक अटैक लड़ा जाता है। पंद्रह सौ 72-73 में कहां पर अटैक किया? तो गुजरात अभियान करता है। गुजरात अभियान। जब ये गुजरात अभियान पर गए तो ये गुजरात अभियान इसका सफल हुआ। यहाँ पर जो है कि अकबर पहली बार जाते हैं। जब ये सफल हुआ, सफल जब हुआ तो स्मृति में याद के लिए फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया। दरवाजा बनाया
और यहाँ का यदि विशेषता देखें तो ये जो है कि पहली बार यहाँ पर इन्होंने समुद्र देखा। ये जो अकबर है कभी भी समुद्र नहीं देखता है और फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या हुआ, अकबर के द्वारा समुद्र देखा गया। तो फर्स्ट टाइम अकबर क्या किया, समुद्र देखा, समुद्र देखा। और अकबर के बारे में यदि जाने तो अकबर क्या था, अनपढ़ शासक था, अनपढ़ शासक था। तो देखिए यहाँ तक को एक बार रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो क्या देख रहे हैं, अकबर के हम महत्वपूर्ण सैन्य अभियान को देखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम पहला देखें 1561-62। यहाँ कहाँ पे अटैक करता है, मालवा। यहाँ के शासक कौन रहते हैं, बाज बहादुर। उसके बाद 1567-68 में कहाँ पे अटैक किया, चित्तौड़। चित्तौड़ के शासक कौन है, उदय सिंह, और इसके सेनापति दो हैं, जयमल और फत्ता। यहाँ पे जो है कि मुगल के तरफ से अकबर है और यहाँ पे इनके द्वारा संगम बंदूक का उपयोग किया गया। संगम बंदूक चलाए, जिसमें क्या होता है, ये उदय सिंह घायल हो गए, जिसके कारण यहाँ पर इसकी पराजय होते हैं। और ये जो उदय सिंह है, इसका भतीजा कौन है, वीर कल्लार सिंह। इसे क्या कहा जाता है, तो चार हाथ वाला लोक देवती कहा जाता है। ये जो है कि बहुत बहादुर होते हैं युद्ध लड़ने में, इसी कारण। उसके बाद और यदि देखें तो 1572-73 में गुजरात अभियान पे जाते हैं और ये गुजरात अभियान क्या रहा, सफल। और इसी के याद में स्मृति में फतेहपुर सीकरी में क्या बनाया गया है, बुलंद दरवाजा बनाया गया। और ये जो कौन सा अभियान, गुजरात अभियान पर जाते हैं, यहीं पर ये पहले बार क्या देखा, तो समुद्र को देखा। यदि पूछा जाए अकबर फर्स्ट टाइम समुद्र कहाँ देखा, तो गुजरात अभियान के दौरान। और ये कैसा शासक है, तो ये अनपढ़ शासक हैं। जल्दी से यहाँ तक नोट कीजिए और अगला देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अगला अटैक देखते हैं। हेडिंग दीजिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। ये हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, तो देखिए इसके डेट में कंफ्यूजन है, कहीं 18 जून और कहीं 21 जून मिलेगा। जून 1576 एडी। किसके बीच लड़ा गया, तो मेवाड़ और अकबर, मेवाड़ और मुगल। यहाँ के शासक कौन है, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप सिंह। और इसका घोड़ा कौन है, घोड़ा चेतक। और इसके सेनापति झालावीद, कौन है, झालावीद। झालावीदा। और यदि इधर देखें तो इसका सेनापति कौन है, मान सिंह, मान सिंह। इसी का योजना, इसी के द्वारा जो है कि इस पर अटैक का क्या बनाया गया, योजना। ये कौन है, सेनापति। देखिए यहाँ पे कहानी क्या होता है, तो यहाँ ये जो महाराणा प्रताप है, ये कौन थे, तो इसके बारे में यदि देखें
तो ये राजपूत है, चौहान है, ये कौन है? राजपूत चौहान। यहाँ पे क्या हुआ? सभी चौहान जो है कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिए। सभी राजपूत या चौहान अकबर की अधीनता स्वीकार किया। लेकिन जब इसके पास प्रस्ताव लेकर के आया तो इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं किया। स्वीकार नहीं। इसके पास कौन कौन प्रस्ताव लेकर के आते हैं तो उनके बारे में यदि देखें तो हम उधर देखते हैं। तो देखिए, जलाल 1572 में आया और भगताराव भगवान दास, लिखिए भगवान दास, मानसिंह टोडरमल, ये तीनों कब आते हैं? 1572 में, 1573 में। क्यों आए? तो ये जो है महाराणा प्रताप, इसे अधीनता स्वीकार करने के लिए, जब ये सब आए अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, जब भेजा इन सभी को, तो इन्होंने अधीनता नहीं स्वीकार किया। स्वीकार नहीं। जब अधीनता स्वीकार नहीं किए तो इसी के कारण क्या हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। और ये जो हल्दी घाटी युद्ध है, इसमें जो है कि महाराणा प्रताप भी नहीं हारे, नहीं ये हारे। ये क्या रहा? असफल रहा। असफल, असफल अभियान कहा जाता है। ये जो महाराणा प्रताप है, इस पर 7 घाव हो जाता है। 7 घाव। जब ये 7 घाव घायल हो गए तो ये जो झालावीदा है, इन्होंने इसका राज चिन्ह, ये जो महाराणा प्रताप है, इसका राज चिन्ह पहनकर, राज चिन्ह पहनकर युद्ध के मैदान में पहुंच गया और इसे ही महाराणा प्रताप समझकर इसका ही मृत्यु, इसे ही मार देता है, अर्थात इसे ही मृत्यु पहुंचा देता है, मृत्यु लोग। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये असफल अभियान रहा। यही क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध है। इसको एक बार हम रिकॉल करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या देख रहे हैं हम? हल्दी घाटी का युद्ध। ये कब लड़ा गया? तो सबसे पहले इसका डेट में कंफ्यूज नहीं होइएगा, कहीं 18 तो कहीं 21 जून 1576 मिलेगा। किसके बीच लड़ा गया? मेवाड़ और मुगल के बीच। क्यों लड़ा गया? जब यहाँ पे क्या हुआ? सभी राजपूत या चौहान क्या हुए? अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिए। तो ये जो महाराणा प्रताप है, एक ऐसा शासक है जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। इसे अधीनता स्वीकार करने के लिए 1572 में जलाल को भेजा। उसके बाद भगवान दास, मान सिंह टोडरमल को इसे अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा, लेकिन इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण यहाँ पे क्या लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। जब ये हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया तो यहाँ पे क्या होता है? ये महाराणा प्रताप जो है मुगल की सेना को मारता जा रहा होता है, लेकिन उधर से पता चलता है कि अकबर जो है कि सेना लेकर के आ रहे हैं। इसी कारण जो है कि इसके जो सेना थे मुगल का, चारों तरफ से इसे घेर लिया। जब घेर लिया तो इसे 7 घाव कर दिया, भाला सबसे 4 घाव कर दिया, जिसके कारण ये बेहोश हो गए। और यहाँ पे क्या किया? ये जो झालावीदा है सेनापति, इसका जो है कि राज चिन्ह पहन लिया और इसे जो है कि युद्ध के मैदान से बाहर लेकर निकल गया एक दूसरा सैनिक। और यहाँ पर झालावीदा क्या हुए? मारा गया। तो यहाँ पे ये क्या हुआ? यहाँ पर ये भी बच गए। ये जो मान सिंह है, इसके बारे में भी कहीं कहीं मिलता है कि ये भी यहाँ पे मारा जाता है, लेकिन ये भी यहाँ पर बच जाते। तो ये कैसा रहा? वो सफल अभियान रहा। लेकिन ये जो महाराणा प्रताप है, मुगलों का अधीनता स्वीकार कभी नहीं किया। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए, अब आगे देखते हैं।
तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब अगला अभियान देखते हैं। और यदि ये जो हल्दी घाटी है, यहाँ पर सेना का यदि अनुपात देखें, हल्दी घाटी का युद्ध, यहाँ पर यदि सेना देखें, सेना, तो ये जो महाराणा प्रताप है, प्रताप और अकबर, अकबर का यदि 4 सेना था तो यहाँ पे महाराणा प्रताप का 1 सेना था, 1:4 में था। अब यदि और अभियान देखें तो 1581 काबुल अभियान, जब काबुल अभियान किया तो यहाँ का सूबेदार किसे बनाया? मान सिंह को। सूबेदार किसे बनाया? मान सिंह को। उसके बाद अगला अभियान देखिए 1586 कश्मीर अभियान, पंद्रह सौ बेरानवे सिंध व बलूचिस्तान, सिंध प्लस बलूचिस्तान का अभियान, और 1592 उड़ीसा अभियान, 1595 फिर काबुल का अभियान होता है। और लास्ट अभियान 1601 असीरगढ़ का अभियान, असीरगढ़ का अभियान, यह क्या है? अकबर का अंतिम अभियान, अंतिम अभियान। तो देखिए क्या देखे हम, 1581 किस पर अभियान, कहाँ पे अभियान किया? तो काबुल अभियान किया, और यह अभियान सफल रहा, और यहाँ का सूबेदार किसे बनाया? मान सिंह को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। 1586 कश्मीर अभियान पर गए। 1591 सिंध और बलूचिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान का अभियान किया, और 1592 उड़ीसा अभियान किए, और 1595 में काबुल का अभियान किया, और अंतिम अभियान कहाँ पर किए? तो असीरगढ़ का अभियान। ये क्या है? तो अंतिम अभियान है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं कुछ अभियान। देखिए अबुल फजल, अबुल फजल खमनोर का युद्ध, बदायूनी, गोगुंदा का युद्ध,
गोगुंदा का युद्ध लड़ा। कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल टॉड। मेवाड़ का धर्मोपल्ली कहा जाता है। मेवाड़ का धर्मोपल्ली कहा जाता है। और यदि अकबर के द्वारा कुछ सुधार कार्य देखे, सुधार कार्य, तो देखिए विवाह के लिए इन्होंने उम्र जो है कि फिक्स किया। विवाह, लड़का लड़की, लड़का का 16 वर्ष में और लड़की का 14 वर्ष में। देखिए यहाँ पर कि ये क्या करते हैं, बाल विवाह पर रोक, बाल विवाह पर रोक लगाया। और सती प्रथा को भी यहाँ पर रोकने का काम किया। सती प्रथा पर रोक। जब किसी पुरुष का मृत्यु हो जाता था तो उसी चिता में क्या होता था, पत्नी को भी जलना पड़ता था। और सिखों के चौथे गुरु को रामदास को 500 बीघा जमीन दिया। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं, सिखों के चौथे गुरु रामदास 500 बीघा जमीन दिया। और यही 500 बीघा में क्या बना है, स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर अमृतसर बना है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ तक एक बार रिकॉल करते हैं। अबुल फजल, ये कौन सा युद्ध लड़ा है, खबनोर का युद्ध। खमनोर का युद्ध किसने लड़ा है, अबुल फजल। उसके बाद और यदि देखें बदायूनी, ये कौन सा युद्ध लड़े हैं, गोगुंदा का युद्ध लड़ा। और कर्नल टॉड, ये जो कर्नल टॉड है इसे क्या कहा जाता है, मेवाड़ का धर्मोपल्ली कहा जाता है। और इसके यदि सुधार कार्य देखें तो क्या देखें, यहाँ पर विवाह के लिए इन्होंने आयु फिक्स किया, अर्थात बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया। लड़का के लिए 16 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष आयु किए। और यहाँ पर सती प्रथा पर भी रोक लगाने का प्रयास किया। और सिखों के चौथे गुरु जो है रामदास, उसे क्या किया, 500 बीघा जमीन दिए। और यही 500 बीघा में क्या बना है, स्वर्ण मंदिर बना है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम अकबर के द्वारा किए गए कुछ स्थापत्य कला को देखने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।